हाय गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है हर साल का, पूरा साल का 31 मार्च के बाद आपको अप्रैल से लेकर जून तक इसका हर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकलती है। और इसमें क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है 4 क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी रिलीज करती है। आरओआई क्या है, कैसा प्रॉफिट करता है कंपनी, इसका बारे में हमने जाना कितना प्रॉफिट करता है और इस प्रॉफिट कैसे लाते हैं ये अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। सभी कंपनी का क्या होता है, ये अपना जो गुड्स है वो सेल्स करते हैं। तो कोई भी कंपनी का सेल्स होता है तो वो सेल्स में दिखा जाता है ये सेल्स कितना हुआ। अब मान लो इसका सेल्स हुआ है 100 करोड़ का, 100 करोड़ 10 लोग काम कर रहे होंगे, उनका तनख्वाह देना पड़ता है, उनका ब्रेकफास्ट, किसी किसी कंपनी में खाना और चाय बिस्किट, और उसमें कंपनी के लिए इन्वेंट्री लेना पड़ता है। जैसे मोटरसाइकिल कंपनी है उसको इन्वेंट्री, हर चीज का इन्वेंट्री लेके रखना पड़ता है, उसमें जो मटेरियल लगेगा वो। और मोटरसाइकिल कंपनी है टायर ट्यूब स्पोक्स और जो रिले है उसके अंदर आता है लाइट बल्ब ब्रेक पेडल, ये सब चीज ये कंपनी के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो पहले इन्होंने सेल्स कर दिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ का सेल्स कर दिया। इसमें कितना खर्चा हुआ ये दिखाएंगे एक्सपेंस में। एक्सपेंस में ये दिखाएंगे, एक्सपेंस में ये 100 करोड़ चीज बनाने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया और बेचने के लिए कितना खर्चा किया। इसमें एक्सपेंस में बहुत कुछ आता है, जैसा टीवी का हेड, जैसा हुंडई गाड़ी हमने बेच रहे हैं तो हुंडई का कंपनी का हेड देना पड़ता है, प्लाटिना बाइक का हेड देना पड़ता है, हर एक चीज का हेड होता है। जैसा इस कंपनी का अपने 100 आदमी नौकरी कर रहे हैं तो 100 आदमी का तनख्वाह देना पड़ता है। और इस चीज का पूरा इन्वेंट्री सारे रॉ मटेरियल ये सारे लेना पड़ता है। तो ये कंपनी का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जाकर जो बचेगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जैसे एक्सपेंस हो जाता है, अब मान लो 50 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ये 100 करोड़ में इन्होंने खर्चाई 50 करोड़ का कर दिया, तो 50 करोड़ जो है इसमें प्रॉफिट आया है। ये एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों मिला के सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओपीएम बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन, ये ऑपरेटिंग मार्जिन कितना हो गया, इसमें 100 में से 50%, 50 करोड़ जो एक्सपेंस है 50 करोड़%, इसको ऑपरेटिंग मार्जिन बोला जाता है, नहीं तो एबिटा मार्जिन बोला जाता है। ई बी बीटा, इसका मतलब ये होता है अर्निंग बिफोर एबिटा मार्जिन है। ये एबिटा है, एक्चुअल में ये एबिटा और ये एबिटा मार्जिन है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान लो इसमें 4 करोड़ 5 करोड़ का इंटरेस्ट लिया, ये इंटरेस्ट कहां से आता है, जैसा ये कंपनी ने 1000 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप का कंपनी है, ओके। इस 1000 करोड़ के अंदर इसने हो सकता है 500 करोड़ या अपना जेब से डाला होगा, और 500 करोड़ जो है कहीं से इंटरेस्ट के लिए पैसा लिया होगा, का इंटरेस्ट है जो कंपनी चलाने के लिए इसने पैसा उधार ही लिया है, उसका इंटरेस्ट है ये। नेक्स्ट आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जैसा हम
कंपनी चला रहे हैं, उसमें चेयर, कुर्सी, कंप्यूटर, स्विच बोर्ड, केबल, जो भी चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ता है, जैसा कार का ज़रूरत पड़ता है, ऐसा हर चीज़ का ये क्वार्टरली रिजल्ट में भी जो हम खरीदते हैं वो मिलता है, और जो एनुअल रिपोर्ट में भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये मिलता है। ये समझ लो ये 5 करोड़ का कंपनी ने अपना डिप्रिसिएशन लिया है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करके फिर इसमें क्या होता है, एक अदर इनकम्स आता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, जैसा म्यूचुअल फंड हो गया, और कहीं बैंक में इंटरेस्ट के लिए, कहीं ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इस इन्वेस्ट से ये अदर इनकम जो भी आता है, इस इन्वेस्ट से उनको पैसा मिलता है, वो अदर इनकम में आपको ऐड मिलेगा। ये अदर इनकम मान लो 5 करोड़ का अदर इनकम आया है, पीबीटी। तो ये क्या होता है, देखो अदर इनकम इसके अलावा आया है, डिप्रिसिएशन इससे माइनस करना, इंटरेस्ट इसी में से देना अपनों को। जो 100 करोड़ कमाया और 50 करोड़ का इन्होंने खर्चा कर लिया जब मटेरियल बनाते, और 50 करोड़ का खर्चा करके इन्होंने 100 करोड़ का सेल्स बनाया। तो ये 100 करोड़ का सेल्स में 50 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा आ गया, और उसको एबिटा मार्जिन में हम 50% कहते हैं, होता है ये डिप्रिसिएशन आ गया। ये लेकिन ये सब जो है, ये 50 करोड़ हो गया एक्सपेंस, और ये 5 करोड़ इंटरेस्ट, और ये डिप्रिसिएशन, ये सब अपना सेल्स से माइनस किया जाता है। तो लेकिन ये अदर इनकम ऐड किया जाता है, ये अदर इनकम है ना, ऐड किया जाता है। जैसे 100 में से 50 चला गया तो बचा 50, तो 50 में से ये 5 चला गया 45 में से ये 5 चला गया 40, ये 40 में से ये 5 एडिशनल हो जाएगा, जो कि ये कंपनी का इन्वेस्ट से पैसा आया है। तो ये पीबीटी क्या बोलते हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं तो इसको और बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। मान लो टैक्स जो है 15 करोड़ का टैक्स आ गया, इस कंपनी का 15 करोड़ का टैक्स आ गया, ये टैक्स लेस होता है। देखो ये माइनस होती है इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन भी माइनस होता है, ये अदर इनकम प्लस होता है, और टैक्स जो है माइनस होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 30 करोड़ है। अब समझो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 33% का टैक्स, ठीक है ना। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 30% आता है। आज का हमने कवर किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, अदर इनकम क्या है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पीबीटी क्या है, और पीबीटी को ईबीटी भी कहते हैं, और टैक्स क्या है, टैक्स किसके लिए हम पे करते हैं, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है, और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में बताया जाता है, ठीक है दोस्त। इसका आप ये पढ़ना जान लोगे तो हर एक कंपनी का आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप अपना आपसे प्रॉफिट में रन कर रही है नहीं है, और प्रॉब्लम कहाँ से है। अब मान लो कंपनी का कहीं एक्सपेंस है 70 करोड़ का, तो अब 70 करोड़ यहीं पे 20 करोड़ ज्यादा हो गया, यहाँ का 30 में से 20 करोड़ यहाँ चला जाएगा, यहाँ 10 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तो नहीं तो एक्सपेंस सही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, आज ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा हर एक कंपनी का आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट को आराम से पढ़ सकता है। इस वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।